दुनिया इस समय पर्यावरण की बात कर रही है। आप पर्यावरण को लेकर के पिछले 50 वर्षों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। ऐसे श्री राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता श्री शारदा प्रताप सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पर्यावरण को बचाने का जो विचार आपके मन में कैसे आया? 83 में जब वनों से जुड़ाव हुआ, वन विभाग की गोष्ठी में हम जाने लगे, तो वन विभाग के अधिकारी यह कहते थे हमारे लिए बहुत सिक्योर जगह है ये, कि बच्चों को वानिकी का काम सिखाया जाए और पौधे उगा कर सेल्फ हेल्प से विद्यालय को अनुदानित कर देंगे हम लोग। मतलब पौधा बेच करके वो पैसा टर्न हो जाएगा कॉलेज बनाने में, और आपको चंदा भी नहीं क्या मांगना पड़ेगा। कोई सांसद विधायक से कोई मतलब नहीं रहेगा, गांव से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल गांव से बच्चों से मतलब रहेगा। तब हमने ये काम शुरू कर दिया 83 से, और पहले साल में मैंने 1600 पौधे उगाया, फिर बाद में ऐसे 3000, फिर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक पौधे उगाया। और वो पैसे जो है बिल्डिंग बनाने में खर्च किया, और उसी से जो है मुझे 4 अगस्त 95 को पुरस्कार भी मिल गया। तब से हौसला बढ़ा। उसके बाद 2014 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार ने दिया। 2014 में शिक्षा शिल्प पुरस्कार मिला गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन की अवार्ड मिला गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश विष्णुकांत शास्त्री से। ऐसे होता गया, हौसला बढ़ता गया और विद्यालय बनता गया। ये अब जो है 42 कमरे की बिल्डिंग है और करीब 30,000 बच्चे इससे पढ़ रहे हैं। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। हाँ, मुझे याद है जब मैं स्टैंडर्ड 6th में था, तब आपने वार्षिकोत्सव में अपना भाषण जब शुरू किया था, तो आपने इसी पंक्ति से शुरू किया था। तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमको ऐसा लगता था कि मतलब एक पेड़ को 10 पुत्रों के साथ जोड़ने की ये विचार। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट और दुनिया के अलग अलग जगहों पे वन और पेड़ों की रक्षा के बारे में बात हो रही है, तो आज से 35 साल पहले सुना हुआ आपकी पंक्ति कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो जाता है। तो विद्यार्थियों को वन के साथ जोड़ा जाए, वृक्षों के साथ जोड़ा जाए, इतनी उत्तम विचार। मतलब आप दूसरे विद्यालयों को इस दिशा में जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल बात यह है कि इस काम में, क्योंकि ये खेती से जुड़ा हुआ मैटर है जी, वानिकी या किसी वानिकी, तो लोग कचरा में हाथ डालना नहीं चाहते। सब लोग पका पकाया पैसा चाहते हैं। और इसमें हम कृषि जब पढ़ाते हैं तो 3 दिन प्रैक्टिकल भी कराते हैं बच्चों का। वो बच्चे जाते हैं क्लास से बाहर और जाकर थैला भरते हैं, बीज डालते हैं, पुनिंग है, थिनिंग है, सब करते हैं, शिफ्टिंग ग्रेडिंग सब करते हैं, पानी भी चलाते हैं, निराई करते हैं। तो उनका एक शौक़ हो गया। आज वही दिन है कि 5 किलोमीटर के एरिया में जो ट्री कवर बहा है, वहाँ पूरे ज़िले में क्या पूरे बंदल में नहीं बहा है जी। गांव सब नंगे दिखाई देते थे। आज गांव ट्री कवर से ढका हुआ है जी। गांव दिखता नहीं है, गांव कहाँ है। अगर सड़क किनारे लेबल लगा है ये गांव फलाना है, तब जानते हैं लोग। आज पूरा गांव आच्छादित हरियाली से बच्चे के जहन में हो गया। बचपन से ही जो बच्चे उसे जुड़ गए, उसके मन में हो गया पर्यावरण क्या है जी, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इससे क्या हानि लाभ है। तो बच्चे अपने घर घर लगाने लगे। गांव घर में सब तुलसी के पौध लगाने लगे जी, पपीता लगाने लगे। थोड़ी सी जगह पपीता लगा लो। अमरूद है, लगभग सबके दरवाजे पर है। आपके दरवाजे पर भी लगवाया था मैंने। आपके घर के पीछे बहुत अमरूद लगवाया था जी। हाँ। तो आप जान सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार कह रही है बच्चों को हैंड्स ऑन स्किल दिया जाए। भारत सरकार चाहती है कि कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन ये सब बातें अभी शुरू हुई हैं। परंतु इस विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो नाम था महर्षि वाल्मीकि लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरीचा। अब चूँकि यहाँ पे हायर सेकेंडरी भी हो चुका है, इंग्लिश मीडियम में भी अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हो चुका है। भविष्य में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भी इंग्लिश मीडियम में होगा। तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय ने आज से 50 साल पहले इस विद्यालय ने विद्यार्थियों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वन, पर्यावरण, कृषि, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी। हम जैसे विद्यार्थी आज
दुनिया के कोने कोने में जिस भी जगह पे हैं, जिस भी पोस्ट पे हैं, पढ़ाने के साथ साथ वनों से हमारा जो लगाव है, वृक्षों से जो लगाव है, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके नाते हैं। एक अंतिम सवाल जिससे मुझे आपसे जानना था कि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो आपके संस्मरण में हमेशा याद रहते हैं और आप चाहेंगे कि आने वाले विद्यार्थी उन विद्यार्थियों से प्रेरणा ले सकें, ऐसे कुछ विद्यार्थियों का नाम यदि आप बता सकें, ताकि मैं उन लोगों को ये वीडियो भेज करके बता सकूं कि आप भले पढ़ के चले गए पर स्कूल आज भी आपको याद करता है। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि विद्यालय हायर सेकेंडरी हो गया, ये तो 2009 में ही हो गया हायर सेकेंडरी जी। 2006 में तो अनुदानित हो गया जी। 9 में हो गया हायर सेकेंडरी और 10 में ही ये विद्यालय सेकेंडरी हो गया, मतलब इंटरमीडिएट की मान्यता हो गई जी। 70 विषय से विज्ञान, कला वर्ग, होम साइंस, कॉमर्स, ये सारे विषय हो गए। तो उसमें थोड़ा आपने अधूरा कर दिया जी। हाई सेकेंडरी नहीं, अब सेकेंडरी हो गया। ओके। हाँ, दूसरी बात आप कहें कुछ विद्यार्थियों का नाम, तो एक विद्यार्थी तो आपके बड़े भाई हैं वेद व्यास जी जी। जो इस विद्यालय में ही पढ़े हैं। आप लोग तीनों भाई तो यहीं पढ़े हैं जी। तो 3 नाम तो आपके घर में है। जी। आपकी 2 बहनें भी यहीं पढ़ी हैं तो दो नाम वो भी है जी। जो उच्च शिक्षा तक पहुंची हैं और देश में नाम रोशन कर रही हैं। आपके पिताजी का बहुत सहयोग था इसमें। मुझे युवक मंगल क्लब में उन्होंने ज्वाइन कराया, कोषाध्यक्ष बनाया, बाद में कहे कि अब विद्यालय आपको हम दे रहे हैं। आज ये विद्यालय उन्हीं की वजह से अंगुली पकड़ के चला के यहाँ तक पहुँचाए हैं। अगले विद्यार्थी का नाम मंजूर सिंह है, लक्ष्मीपुर जी। जो इसमें चीफ कृषि इंजीनियर हैं जी। और तेज प्रताप पांडे हैं जी। ये लोग इतिहास रचे हैं। जी। अतुल दुबई का है, IAS आया है जी। IAS में। अच्छा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ हाँ जी। तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी आपके पास हैं। जी। हाँ, तो इस विद्यालय ने अनेकों इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर, चाहे स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल पे हो, ऐसी जगहों पे इस समय कार्यरत है। कहने का आशय बड़ा क्लियर है कि स्कूल गांव में हो या बिल्कुल ही देहात में, अगर एक मन में बिल्कुल मक्कम विचार हो, एक दृढ़ संकल्प हो, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ हम राष्ट्र सेवा की तरफ भी उनको ले जा सकते हैं। एक बार फिर से इतना समय देने के लिए मेरे आदरणीय प्रिंसिपल श्री को मैं आभारी हूँ कि आपने अपना समय हमको दिया। मुझे इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई की पहली सांस ली थी। मैं अपने आप को अहोभाग्यशाली मानता हूँ। जी, ये विद्यालय जो है आपकी मदर संस्था है जी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी यहीं से है। तो मैं कहूँगा कि इस विद्यालय को और ऊंचाइयों तक लाने के लिए, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप लोग शहरी क्षेत्र में काम करते हैं, इंडिया के कोने कोने में जाते हैं, वहाँ तक पहुँचाएँ ताकि ये भी देश के मानचित्र पर आ जाए। आपके पिताजी से नियमित संवाद होता ही है। जी। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।